हेलो दोस्तों, अक्सर हम दूसरों की खूबियों को देखकर अपनी खूबियों पर शक करने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरों में हमसे ज़्यादा खूबियाँ हैं और हम इस दुनिया में बस ऐसे वैसे ही हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं या फिर दूसरों की ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें देखकर खुद की ज़िंदगी को बेकार समझने लगते हैं, ऐसा करके हम अपनी ही नज़रों में अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हम खुद को एक नकारा और हारा हुआ इंसान समझने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बेकार की ही चीज़ें कर रहे हैं और जो दूसरे कर रहे हैं वही सही है। आज की कहानी आपको सिखाएगी इस दुनिया में सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। ना ही किसी की ज़िंदगी बेकार है और ना ही कोई व्यक्ति। ये कहानी आपको खुद की वैल्यू करना सिखाएगी। इस कहानी को सुनकर आप अपनी इम्पोर्टेंस को बेहतर समझ पाएंगे। ये कहानी है एक समुराई की, जो कि अपने शौर्य, पराक्रम, निष्ठा, अनुशासन और साहस के लिए जाना जाता था। उस समुराई ने बहुत सारे युद्धों में विजय पाई थी। एक दिन उस समुराई की मुलाकात एक सन्यासी से हुई। वो सन्यासी उस समय ध्यान में बैठे थे। जब वो अपने ध्यान से उठे तो समुराई उनके पास गया और बोला, अपनी जवानी में मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती, बहुत लोगों की मदद भी की। जो भी मुझसे हो सका मैंने लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही किया। लेकिन अब जब मेरी उम्र हो चुकी है तो मुझे अपने अंदर बहुत सी कमियां नज़र आती हैं। मैं खुद को बहुत छोटा समझने लगा हूँ। मैं जब दूसरों को देखता हूँ तो लगता है कि इनके सामने मैं कुछ हूँ ही नहीं और मैंने अब तक जो किया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दूसरों को देखकर मुझे लगता है कि मेरी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है। समुराई की बात सुनकर वो सन्यासी बोले, तुम थोड़ा देर इंतज़ार करो, मुझसे मिलने और भी कई लोग आए हैं। मैं पहले उनकी समस्या सुन लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान देता हूँ। ऐसा कहकर वो चले गए। समुराई उनका इंतज़ार करता रहा और इंतज़ार करते करते दिन से रात हो गई। धीरे धीरे सब लोग भी चले गए। समुराई अब सन्यासी के पास गया और बोला, क्या अब आपके पास मेरे लिए समय है? सन्यासी बोले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में बाहर का माहौल एकदम शांत था। आसमान की तरफ इशारा करते हुए सन्यासी ने समुराई से कहा, तुम चांद को देख रहे हो? वो कितना खूबसूरत है। वो सारी रात यूं ही अपनी चमक बिखेरता रहता है, लेकिन कल जब सुबह होगी और सूरज निकल जाएगा, सूरज की रोशनी इस चांद से कहीं ज़्यादा तेज होगी, जिसकी वजह से हम पेड़ों, पहाड़ों और पूरी प्रकृति को साफ साफ देख पाएंगे। मेरा मानना है कि हमें इस चांद की ज़रूरत ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही बेकार है। सूरज इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। चांद नहीं भी होगा तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सन्यासी की बातें सुनकर समुराई बीच में ही बोल पड़ा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, चांद और सूरज बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू अलग है। आप ऐसी तुलना नहीं कर सकते। सन्यासी बोले, बस यही बात तो तुम्हें भी समझनी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संसार में हर व्यक्ति की अपनी एक उपयोगिता है। हमारी नज़र में भले ही कोई व्यक्ति बेकार हो, लेकिन किसी की ज़िंदगी में या किसी काम में उस व्यक्ति की अपनी एक अलग उपयोगिता होगी। इसी तरह हम सब खास हैं, फिर चाहे हमारे पास दूसरों से कम है या फिर ज़्यादा, हम सबकी एक वैल्यू है। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। आप जैसे भी हैं बेहतर हैं, और अगर आप में खुद को कमी नज़र आती है तो उसे सुधारें, लेकिन दूसरों की खूबियों को देखकर अपनी वैल्यू कम ना करें। आशा है इस कहानी से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस स्टोरी को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि औरों को भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो पर आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।